ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट में। ये चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये थियरी वाले पेजेस में आप लोग लिखना सारा ये वीडियो लेक्चर। इतना मैं थियरी वाले पेजेस बता चुका हूं। मैं आपको कंट्रीब्यूशन बता चुका हूं, ब्रेक इवन पॉइंट बता चुका हूं। मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये वाले। इन सारे फॉर्मूला को, ये जो 6 फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे थियरी वाले लेक्चर में, तो इन फॉर्मूला को मैं बोलता हूं सेट 1। ये हमारा सेट 1 था, ठीक है। अभी मेरे को सेट 2 में कौन से फॉर्मूला होते हैं वो सिखाना है। तो यहां से लेकर मैं इसी चैप्टर में सेट 2 फॉर्मूला शुरू करूंगा। सेट 2 मैं किसको बोलता हूं, सुनना ध्यान से। सेट 2 मैं बोलता हूं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को, पीवी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या पीवी रेशियो, या इसका दूसरा नाम होता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ठीक है। मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सेल्स, ये हमारे पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है। कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सेल्स, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को इन लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के 3 टाइप में लिखा है। इसी फॉर्मूला को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो याद हुआ, कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सेल्स, ठीक है। इसी फॉर्मूला को अगर आप सेल्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और पीवी रेशियो को सामने डिवाइड कर दो तो ये लोग बोलेंगे फॉर्मूला नंबर 2 है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, पर मैं लिख के देता हूं। सेल्स को अगर आप सामने वाली साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 सेम, और पीवी रेशियो को सामने डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा पीवी रेशियो सामने डिवाइड। तो सेल्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पीवी रेशियो। इस फॉर्मूला में इनटू 100 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है वो जब मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताऊंगा, कैलकुलेटर यूज करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। मान लो हमारा कंट्रीब्यूशन है 2 लाख रुपीस, मान लो हमारा कंट्रीब्यूशन है 2 लाख रुपीस और पीवी रेशियो है 70%। तो जब आप लोग अपने कैलकुलेटर पे, जब आप अपना कैलसी उठाओगे तो कैलसी पे आप लिखोगे 2 लाख डिवाइड 70, फिर आप परसेंटेज का बटन दबाओगे ना, तो परसेंटेज का बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला इंटू 100 हो जाएगा। तो फॉर्मूला में इंटू 100 लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज करो आपका कंट्रीब्यूशन है 2 लाख, तो कैलसी पे क्या करोगे, 2 लाख, कैलसी पे लिखोगे 2 लाख डिवाइड 70, फिर परसेंटेज का बटन। जैसे ही परसेंटेज का बटन दबाओगे तो इंटू 100 अपने आप हो जाएगा, इसलिए मैंने इंटू 100 लिखा नहीं, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूं, ओके। अब इसी फॉर्मूला को तीसरे तरीके से लिखा हुआ है, और ये जो तीसरा तरीका है ये मेरा फेवरेट है। ये एक लाइन जो है, जो मैं भी 3rd नंबर में लिखने वाला हूं, इस एक लाइन के ऊपर ये पूरा चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग, पूरा चैप्टर आ गया इस एक लाइन में। तो पहले मैं लिख देता हूं, ये मेरा फेवरेट है, पूरे चैप्टर का सबसे फेवरेट फॉर्मूला है मेरा। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। क्यों मेरा फेवरेट है ये, मैं एक सेंटेंस में बोल देता हूं ना तो ये तीनों चीजें आ जाती है। मैं ऐसे बोलता हूं हिंदी में कि कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेल्स का पीवी % होता है। कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेल्स का पीवी % होता है, ठीक है। मैं लिख के देता हूं आपको, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स का पीवी %। कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेल्स का पीवी % होता है, मैं ऐसे याद कर दूं। और इस एक फॉर्मूला में से और 2-3 फॉर्मूला क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये पीवी रेशियो के फॉर्मूला आपको लिखने भी है, याद भी करने। अब ये सेट 2 है। सेट 1 में क्या था, सेट 1 में सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट, ये सब आता था, नंबर ऑफ यूनिट्स आता था। सेट 2 में यहां से लेकर जो चैप्टर होगा, मतलब एक्सरसाइज में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स अप टिल द एंड ऑफ द चैप्टर,
तो यहां से लेकर जो चैप्टर होगा ना उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स रेयरली पूछेंगे, सिर्फ सब जगह पे अमाउंट ही पूछेंगे, ठीक है। तो ये पीवी रेशियो बेस्ट फॉर्मूला होता है सारी अमाउंट फाइंड आउट करने का। तो ये याद करो तीनों फॉर्मूला। पीवी रेशियो को कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करोगे तो भी राइट है। पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सेल्स, सेल्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। मतलब कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेल्स का पीवी परसेंटेज होता है, ठीक है। इतना लिखो, और बहुत सारी बातें इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूला बनेंगे, इतना लिखो तो मैं और आगे बता दूं। ये थियरी वाले पेजेस में लिखना।